मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप हमें चोली वाला ब्लाउज़ बताएं। तो ये सारे कटोरी वाले यानी चोली वाले बनने वाले हैं, तो मैं इनकी कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। और ये 7 ब्लाउज़ हैं, ये 7 ब्लाउज़ हैं फ्रेंड्स। तो मैं इनकी कटिंग भी एक साथ करूंगी, जिससे मेरा समय भी बच जाएगा और आप लोगों को भी एक नया तरीका जानने का मौका मिलेगा कि भाई एक साथ इतने सारे ब्लाउज़ों की कटिंग कैसे होती होगी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग कटिंग करते हैं, उससे उनका समय भी ज़्यादा लगता है। और अगर आप इनको एक साथ कटिंग कर लेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और उतना समय आप दूसरे काम पे लगा सकते हैं। और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चोली वाला ब्लाउज़ शेयर करने वाली हूँ। चोली वाले ब्लाउज़ के लिए मेजरमेंट हमारा इस प्रकार है। जो हमारी लंबाई होने वाली है वो 14 इंच होगी और इसका चेस्ट साइज जो है वो 40 इंच है। कमर इसकी 35 इंच है और इसका जो आस्तीन का लंबाई होगा वो 10.5 है और आस्तीन की जो बॉटम है, गोलाई जिसको कह सकते हैं, तो वो 11 इंच की है। फ्रंट में गला 8 इंच दिया हुआ है हमारे क्लाइंट ने, लेकिन 8 इंच फ्रेंड्स अगर हम लेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसका गला 8 इंच न लेकर 7 इंच लेंगे। और पीछे का जो गला है वो 10.5 दिया है। मतलब कस्टमर ने कहा कि आप डीप गला बना दीजिए, नॉर्मल डीप होना चाहिए। तो नॉर्मल डीप हमारी लंबाई के हिसाब से 10.5 सफिशिएंट होगा, तो मैंने 10.5 लिया है। बैक और फ्रंट में हमें गोल गला बनाना है और हमारी जो चोली होगी वो 7 इंच की होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग को हम शुरू कर लेते हैं। मैं पहले पेपर कटिंग करती हूँ फ्रेंड्स। पेपर कटिंग करने से क्या होता है कि हमारा कहीं से भी हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे और उस पेपर कटिंग करके और फिर हम उसको पेपर कटिंग करने, मैं हमेशा पेपर कटिंग करती हूँ फ्रेंड्स। पेपर कटिंग करने से हमारे कपड़े की बहुत बचत हो जाती है। हम कटिंग करने के बाद उसको कहीं भी रखकर एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। हमारे छोटे कपड़े में भी बहुत अच्छे से पूरा ब्लाउज़ निकल आता है, इसलिए मैं हमेशा पेपर की कटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कटिंग को हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई हमारी 14.5 है। हम इसमें 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच लंबाई ले लेंगे। 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, अपने नाप के हिसाब से लिया है फ्रेंड्स। आप अपने नाप के हिसाब से ही शोल्डर और आर्म होल डिसाइड कीजिएगा। 6.5 इंच का मैंने आर्म होल लिया है और इसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो 40 इंच का है, तो मैंने 40 का चौथाई निकाला है, 10 इंच हुआ। और इसमें मैं 2 इंच मार्जिन का ऐड कर दूंगी, तो ये हमारा 12 इंच का चेस्ट हो गया है। और 36 इंच हमारी कमर है। कमर का चौथाई ले लेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे हमारे मार्जिन का। तो इस तरह से हम ये एक तिरछी लाइन बना लेंगे, मार्जिन का भी बना लेते हैं। यहाँ से 1 इंच लेकर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। सामने नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच। 8 बोला है कस्टमर ने, लेकिन 7 इंच मैंने लिया है क्योंकि 8 इंच फ्रंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। क्लाइंट को तो ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो ब्लाउज़ है वो सही फिटिंग का है और हमारे कस्टमर को भी अच्छे से फिट बैठे, उन्हें कोई शिकायत ना हो। चोली वाला ब्लाउज़ होने वाला है। पहले हम बेल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से हम 2.5 और यहाँ से 3.5 लेंगे और एक बेल्ट का ड्रॉ बना लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमारी जो चोली है वो 7 इंच होने वाली है, तो 7 इंच देखिए, हम ये बेल्ट की यहाँ से 7 इंच का एक निशान लगाएंगे और जो हमारी आर्म होल साइड है जहाँ से हमने गोलाई दी है, तो वहाँ से हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। और जो हमारा नेक है, नेक से हम 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से एक मार्क कर देंगे और हम इसकी गोलाई इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चोली वाला ब्लाउज़ तैयार हो गया है। कई बार क्या होता है कि हम इस जो ये गोलाई है हमारी, इसको जब ड्रॉ करते हैं तो इसके बीच का जो ये गैप है जो हम 2 इंच ले रहे हैं, तो ये कम भी हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से ये कम हो जाता है, आपको गोलाई का विशेष ध्यान रखना, आप गोलाई बहुत अच्छे से बनाइएगा। अगर ये कम हो जाता है तो जैसे आपने यहाँ से 1 इंच लिया है, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर ले सकते हैं और इसके बीच की दूरी 2 इंच कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमारी ये चोली वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये देखिए, अब मैंने इसमें पेपर कटिंग की है तो इसमें मेरा बैक पार्ट भी है और फ्रंट पार्ट भी है। मैं अलग से कोई बैक पार्ट की कटिंग नहीं करूँगी। और ये सारे मेरे कपड़े हैं, 7 ब्लाउज़ हैं, तो इनको मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, प्रेस करके अच्छे से तैयार कर लिया है, क्योंकि प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी इसमें क्रीज़ होती हैं वो मिट जाती हैं और हमें जो कटिंग करते हैं उसमें आसानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे अस्तर हैं सारे। तो मैंने अस्तर पे भी अच्छे से आयरन कर लिया है और उन्हें एक साथ बिछा दिया है, क्योंकि मैं एक साथ ही कटिंग करने वाली हूँ। इससे मेरा समय भी बच जाएगा और ये एक ही नाप के हैं तो आसानी से हम इन्हें कटिंग भी कर सकते हैं। तो पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि सारे जो हमारे लाइनिंग फैब्रिक है, जो हमारा अस्तर है, तो वो हम एक साथ अच्छे से लें, अच्छे से बिछाएं एक साथ और इन्हें बराबर देख लें। कोई भी जो हमारा अस्तर है वो आगे ना हो, पीछे ना हो और एक साथ ही हो। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो हो सकता है कि ब्लाउज़ आपके कोई लंबाई में फ़र्क आ जाए या किसी में भी कहीं भी पार्ट में आपकी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए और इन्हें एकदम अच्छे से बराबर से आप एक साथ बिछा लीजिए इस तरह से। आप चाहें तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं, जिससे कि इधर उधर सरके ना और हमारी कटिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। बैक पार्ट मैंने अलग से नहीं कट किया है, मैं इसी में बैक पार्ट निकाल लूँगी। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है, क्योंकि यहाँ से ये जो हमारा अस्तर है तो बराबर नहीं है, इसीलिए मैं इतना कपड़ा छोड़ दे रही हूँ। अस्तर हमेशा ज़्यादा ही लीजिए फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, स्लीव्स बड़ी बड़ी बनाने को बोल देते हैं तो कपड़ा पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं हमेशा लाइनिंग फैब्रिक ज़्यादा ही लेती हूँ। मैंने इसको थान से कटवाया है, ये 80 सेंटीमीटर का अस्तर है। देखिए, हमारे बैक पार्ट की कटिंग रेडी हो गई है। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है, जैसा हमने काटा था इसको हमने वैसे ही लिया है। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमने ड्रॉ बनाए हैं उनको हम कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी चोली हो गई। ये साइड वाला पार्ट हो गया और ये साइड का पार्ट हो गया इसके, और ये हमारा बेल्ट अलग से निकल आया है। अब हम इस देखिए, पेपर कटिंग करने का यही फ़ायदा है, आप इसको कहीं से भी एडजस्ट करके रख लें। मान लो यहाँ हमें कपड़ा हो रहा है, अगर यहाँ ना हो तो हम इस तरफ से भी रख सकते हैं। यहाँ से हमारी स्लीव्स निकल आएंगी इस तरफ से, तो मैं इसको यहाँ पर रख लूँगी और निशान लगा दूँगी। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। ऊपर की साइड में हम जैसा है वैसे ही लेंगे इसको। सिर्फ थोड़ा सा ये वाला जो साइड है ना, यहाँ से क्या होता है, जब हम सिलाई करेंगे इसको इससे जोड़ेंगे ना, इसको जब हम जॉइंट करेंगे तो हमारा सिलाई का मार्जिन तो हमने इसमें लिया नहीं है, इसीलिए हम इसमें 1/2 इंच के जितना, बल्कि और थोड़ा सा कम, क्योंकि चौक से निशान लगाते हैं फ्रेंड्स, तो चौक में वैसे भी बढ़ के निशान बनता है। हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलेंगे ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन है वो इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि हमने पेपर में कोई मार्जिन ऐड नहीं किया था, इसलिए। ये हमारा साइड वाला पार्ट हो गया है। अब हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली को हमेशा ही आप तिरछे कपड़े में लीजिएगा, कभी भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए। ये सीधा कपड़ा हो गया, हमें और भी यानी कि तिरछा कपड़ा लेना है। तिरछे कपड़े में हम इस तरह से इसकी ड्राइंग बनाएंगे। ऊपर वाले पार्ट में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लेंगे। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बना दे रही हूँ। पहले हम ये जो हमारा जैसा हमने कटिंग किया है वैसे ही हमने इसको ले लिया है। इसके बाद में अब हमें इसमें चेंज करना है। पहले तो हमने इसको तिरछा लिया है, अब हमें इसमें चेंज करना है, क्योंकि हम इसमें डॉट डालेंगे। ये सब यहाँ हम डॉट डालेंगे तो हमारा कपड़ा कम हो जाएगा। और हमने तो पेपर में कोई, जब हम इसमें डॉट डालेंगे तो हमारा कपड़ा कम हो जाएगा, और हमने पेपर कटिंग करते समय कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये हमने एज इट इज़ आपको समझाने के लिए बताया कि पहले हमने इसको ऐसे, जैसा है ये पेपर से कटिंग निकाला था, हमने पहले वैसे ही बना लिया इसका ड्राइंग। अब यहाँ से हम 1.5 इंच के जितना मार्जिन ऐड कर देंगे हमारे डॉट का, और 1/2 इंच के जितना यहाँ नेक के यहाँ से कर देंगे। और इसका जो सेंटर है फ्रेंड्स, इस सेंटर से नीचे की तरफ 1.5 इंच के जितना मार्जिन
ये देखिए 1.5 इंच मुझे इतना अंदाज हो गया है फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही अंदाज से निशान लगा देती हूँ, वो सही हो जाता है। तो ये 1.5 इंच के जितना हमारा मार्जिन है, अब हम इसको इससे मिला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये चोली बन के रेडी हो गई है। ये चोली हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट बचा है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये बेल्ट हमारा यहाँ से निकल आएगा और इतना जो हमारा कपड़ा बच गया है, स्लीव्स की कटिंग रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तर जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ से लंबाई हमारी 10.5 है, तो हम 1 इंच प्रेस करके 11.5 लंबाई ले लेंगे। और हमारा बॉटम 10.5 इंच का है, 11 इंच हमारा बॉटम जो है वो 11 इंच का है, तो हम उसका हाफ करके 5.5 इंच ले लेंगे। और इस तरफ से देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच अंदर की तरफ हम निशान लगा लेंगे। और जैसे हमारा यहाँ पर 5.5 है, तो यहाँ 6.5 इंच पर एक मार्क कर लेंगे इस तरह से, और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 5.5 है यहाँ पर, तो हमने 6.5 इंच लिया और यहाँ से 3.5 लेकर इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। इससे हम इसको मिला देंगे और हम 2 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। जैसे कि हमने नीचे भी ब्लाउज़ में हमारे दिया है, 2 इंच का मार्जिन हम स्लीव्स में भी ऐड कर देंगे और इस मार्जिन से हम इसको मिला देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जो लंबाई है उसको हम इससे गोलाई का शेप देते हुए इस तरह से स्लीव का पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव का पैटर्न हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कैंची में आपकी अच्छे से धार होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, आप इतने तह में कपड़े काट रहे हैं ना, तो अच्छे से कट जाए। मेरी कैंची में धार नहीं है, बहुत दिनों से मैं करवाई नहीं हूँ। पर आप लोग अगर एक साथ ऐसे कटिंग कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं, तो आप विशेष ध्यान रखिए कि इस तरह से आप अपनी कैंची में धार करें, ताकि आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। कपड़े अगर फ्रेंड्स इधर उधर हो गए, ऊपर नीचे अगर हो गए सिलने में, काटने में, तो मुसीबत हो सकती है आपको। तो अगर आप इस तरह से कोई काम कर रहे हो तो बहुत केयरफुली करिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और कैंची में धार नहीं है। ½ इंच की जितना हम अंदर की तरफ निशान लगाकर इसकी गहराई को कट कर देंगे। इस तरह से हम इसकी गहराई कट कर लेंगे और सेंटर में एक निशान बना देंगे। सेंटर में निशान बना देंगे। तो फ्रेंड्स, चोली वाले ब्लाउज़ की हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग का तरीका अच्छा लगा होगा। और इसका स्टिचिंग जो वीडियो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि मेरे जो बहनें हैं उन्होंने मुझे कटिंग और स्टिचिंग दोनों का वीडियो बनाया है, ऐसा कमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है कि कटिंग करने में ही इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो को कोई भी देखता नहीं है। इसलिए मैं इसका स्टिचिंग का जो वीडियो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।